नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते पोल्यूशन के बीच दिल्ली में फिर लागू होगा ग्रेड 3 की पाबंदियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से पोल्यूशन बढ़ गया है। बढ़ते पोल्यूशन और पूर्वानुमान को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही ग्रेड 1 और 2 के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक लग गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी पाबंदी लग गई है। महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतें, करीब 20 शव परिजनों को सौंपे गए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ में मरने वालों की संख्या अब तक 35 से 40 हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसा मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। भगदड़ उस वक्त मची जब लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह सामने नहीं आई है। राज्य सरकार ने भी इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र, 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ कई वादे। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर जाति जनगणना करानी और पूर्वांचलियों के लिए एक मंत्रालय स्थापित करने समेत कई वादे किए गए हैं। उसने घोषणा पत्र में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता देने, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का भी वादा किया है। हम योजना बंद करने वाले नहीं, पीएम मोदी ने मुफ्त वाली स्कीमों पर फिर किया इशारा। दिल्ली के करतार नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिल्ली में चल रही योजनाओं को जारी रखने से जुड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम योजना बंद करने वाले नहीं हैं। इस तरह पीएम मोदी ने आपको आड़े हाथों लेते हुए मुफ्त वाली स्कीमों को लेकर बयान दिया है। जहर वाली बात पर बड़ी केजरीवाल की मुश्किलें, हरियाणा सरकार ने दिया FIR का आदेश। यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप लगाने की वजह से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया को चुनाव आयोग के सामने भी अपने दावे को लेकर सबूत पेश करना है। उनके जवाब और चुनाव आयोग के रुख पर भी नजरें टिकी हैं। यमुना में जहर के दावों के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भाजपा नेताओं ने पीकर दिखाया पानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना का पानी बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के पूर्व सीएम प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जब से यह आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है, तब से आप और भाजपा के बीच तीखा वार पलटवार चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां इन आरोपों को झूठा बताया, तो अब केजरीवाल के दावों की काट के लिए भाजपा के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने यमुना का पानी भी पीकर दिखाने की कोशिश की है कि इसमें किसी तरह ऐसी मिलावट नहीं है। कस्टडी पेरोल मिलने के बाद ताहिर हुसैन ने शुरू किया चुनाव प्रचार। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। दिल्ली दंगों का आरोपी कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिलने के बाद चुनाव प्रचार के लिए पुलिस की कस्टडी में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा। ताहिर की ओर से चुनाव प्रचार के लिए दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक दिन पहले ही 12 घंटे चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पेरोल दे दिया था। कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिलने के अगले दिन ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी, किसानों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। भारत सरकार ने 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिशन को मंजूरी दी है, जिसका मकसद देश में महत्वपूर्ण मिनरलों की खोज, खनन और प्रसंस्करण की कीमतों की रेंज तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी, जो आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल पर भड़की कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी, कहा वे सबसे बड़े धोखेबाज। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल व पंजाब और देश में हालात बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ अपने वोटों की चिंता है, देश की कोई चिंता नहीं। बढ़ती अराजकता भी उन्हें परेशान नहीं करती। ये सब झूठे वादे हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े धोखेबाज हैं। चन्नी ने कहा कि शराब घोटाला देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और यह दिल्ली और पंजाब में हुआ है। महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 25 लाख रुपए। महाकुंभ में बीती रात हुए 30 श्रद्धालु की मौत की घटना की जांच न्यायिक आयोग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग से जांच कराने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है।
दिल्ली दंगों के आरोपी व एआईएमआईएम प्रत्याशी शफी रहमान को भी कस्टडी पेरोल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने एआईएमआईएम पार्टी के एक और उम्मीदवार व फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी को राहत देते हुए कस्टडी पेरोल दे दी। अदालत ने ओखला विधानसभा सीट से प्रत्याशी शिफा और रहमान को विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज से 3 फरवरी तक 5 दिन के लिए कस्टडी पेरोल। कांग्रेस का बड़ा वादा, बोले दिल्ली में विधवा महिला की बेटी की शादी में देंगे 1,01,000 रुपए शगुन। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले राजनीतिक पार्टियां चुनावी वादे करने में जुटी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया है। इसमें कांग्रेस ने बड़ा वादा करते हुए ऐलान किया है कि चुनाव जीतने पर दिल्ली में विधवा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रशासन ने इस योजना का ऐलान प्यारी दीदी योजना के तहत किया है। महाकुंभ में भगदड़ पर आपने कर डाली सीएम योगी के इस्तीफे की मांग। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ पर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में पूरे देश और लाखों लोगों को आमंत्रित किया। पूर्व डिप्टी मेयर समेत बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आप में शामिल। दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। प्रमुख रूप से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी मेयर, 2 बार के पार्षद और दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य रहे जय गोपाल वर्मा और दिल्ली यूथ कांग्रेस अंकुश समेत अन्य नेताओं ने आपकी सदस्यता ली। दिल्ली चुनाव में इस बड़े मुस्लिम नेता ने की अरविंद केजरीवाल को वोट देने की अपील। असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपील की है। बदरुद्दीन अजमल ने सेक्युलर लोगों से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की है। अजमल ने कहा, मैं दिल्ली के तमाम सेक्युलर मतदाताओं से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके मुल्क के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और खराब हो भी चुके हैं, इसलिए अपने सेक्युलर वोटों को ना बंटने दें और ना बांटने दें। अपने सारे वोट जमकर आम आदमी पार्टी को दीजिए। कभी मजबूत लोकपाल के लिए लड़ते थे केजरीवाल, अब कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आने पर वह मजबूत लोकपाल विधेयक लाएगी। उसने यह वादा भी किया कि दिल्ली में शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला की व्यापक जांच सुनिश्चित की जाएगी। भारत सरकार की शर्तों पर राजी हुए एलन मस्क, भारत में जल्द लॉन्च होगा स्टारलिंक इंटरनेट। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक ने भारत में सेवा देने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए सुरक्षा और डेटा भंडारण मानकों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है, जहां सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक रूप से आवंटन किया जाना संभावित है। इस क्षेत्र में स्टारलिंक का मुकाबला रिलायंस जियो स्पेस फाइबर, एयरटेल और अमेजॉन क्यूपर जैसी कंपनियों से होगा, जो भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वक्फ बिल को जेपीसी की मंजूरी, ओवैसी बोले एक रात में 655 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ना असंभव। वक्फ विधेयक की जांच कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट के पक्ष में 16 सदस्यों ने वोट डाला, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब यह रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी। एआईएमआई चीफ ओवैसी ने कहा, हमें कल रात 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली। एक व्यक्ति के लिए 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना असंभव है। हमने इस विधेयक और इसके संशोधन के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी है। कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटा सकता है भारत, ट्रंप ने दी है चेतावनी। भारत सरकार अमेरिका से आयात होने वाले कुछ विशेष प्रकार की स्टील, महंगी मोटरसाइकिलों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रही है। इस कदम का घरेलू उद्योगों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसकी पुष्टि शनिवार को हो सकती है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वर्तमान में भारत अमेरिका से आने वाली 20 वस्तुओं पर 100% से अधिक का शुल्क लगता है। कुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी का दिल्ली चुनाव को लेकर कार्यक्रम स्थगित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज होने वाले अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। सीएम योगी का आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की वजह से उन्होंने इसे टालने का फैसला किया। उनका बुधवार को भी दिल्ली में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम था और उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम का आज प्रयागराज जाने का कार्यक्रम बन सकता है। अमेरिका में भारत से पहुंची धागे की खेप में मिली 70,000 नशीली गोलियां।
अमेरिका में भारत से सप्लाई की गई धागे की खेप में 70,000 गोलियां बरामद की गई हैं। इन गोलियों की कीमत 33,000 अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। अमेरिका के सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग का कहना है कि उसने इन गोलियों को धागे की खेप के बीच में से ही बरामद किया है। इन गोलियों को कैलिफोर्निया के ब्यूआना पार्क स्थित एक पते पर भेजा जाना था। इन गोलियों के सेवन पर अमेरिका में पाबंदियां हैं और डॉक्टरी मशवरे के बिना इन्हें खरीदने या सेवन करने की मनाही है। ऐसे में यह मामला ड्रग्स तस्करी का भी हो सकता है। धागे के माल में इस तरह से गोलियां मिलना चिंताजनक है। नमो भारत ट्रेन से यात्रा हुई सस्ती, अब इतने रुपए की होगी बचत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन से यात्रा करने वालों को थोड़ी राहत दी है। अब NCMC कार्ड इस्तेमाल करने पर हर यात्रा पर 10% की छूट मिलेगी। हालांकि यात्रियों को इससे बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। NCRTC की यह पहल हाल ही में लॉन्च किए गए लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम का विस्तार है, जिसके अंतर्गत नमो भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए टिकटों पर छूट प्रदान की जा रही है। में होगी कैंपस प्लेसमेंट, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी 2,85,000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कैंपस प्लेसमेंट सेल ने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का ऐलान किया है। यूनिट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के स्थायी पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट ड्राइव 11 फरवरी 2025 को इग्नू कैंपस के कन्वेंशन सेंटर मैदान गढ़ी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्लेसमेंट रिपोर्टिंग और पंजीकरण सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे तक चलेगा और प्री प्लेसमेंट टॉक्स सुबह 11 बजे शुरू होगा। दिल्ली में संदिग्ध कार में बड़ी मात्रा में कैश और शराब बरामद। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को कैश और शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली। इस दौरान पुलिस ने शहर के कोपरनिकस मार्ग पर खड़े एक संदिग्ध वाहन से भारी मात्रा में नकदी और शराब की बोतलें बरामद की। सबसे खास बात यह है कि इस गाड़ी पर पंजाब सरकार भी लिखा हुआ था, साथ ही इसमें आम आदमी पार्टी के पर्चे भी रखे थे। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन जारी, पुलिस ने फिर 2 बांग्लादेशियों को भेजा वापस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। दक्षिण पश्चिमी जिला AATS और पालम गांव पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी कई वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में नन्ना एकॉन और मोहम्मद रिमोन हुसैन शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।